हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त ये ललित शाह और स्वागत करता हूं आपको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मार्केट आज और कल। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है एनालिसिस, कैसे लग रहे हैं अपने एनालिसिस के शेयर्स। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आपके लिए वीडियो बनाने में। ज़रूर मेहनत लगती है, पर आप लोग के दोस्तों वो कमेंट, वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आई डोंट नो आपको कैसा लग रहा है, पर आई एम रियली एन्जॉइंग। और आप लोग को बताते बताते मेरे बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स निकल रहे हैं और भर भर के प्रॉफिट दे रहे हैं दोस्तों। और आज थोड़ा सा मॉर्निंग में, जैसे आपने देखा, एशियन मार्केट डाउन था क्योंकि आईटी में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाया है चाइना ने। अभी भी मैं देख रहा था अलीबाबा अपना 7% डाउन था। पर हमें मेन यूएस को फॉलो करना है और यूएस अभी ठीक ठाक सा लग रहा है। और जितना समय इस जगह पे मार्केट बिताएगा उतना हमारे आगे के लिए और अच्छा है दोस्तों। फिलहाल सिंगापुर में एसजी निफ्टी हमारी फ्लैटिश लग रही है, फ्लैटिश टू पॉजिटिव लग रही है। तो निफ्टी, जैसा मैंने आपको आज भी बोला था, 15,770 की जब तक ऊपर हमें कोई दिक्कत नहीं है। और 797 का ही लो बना के दोस्तों निफ्टी ने ऊपर ही रही है वहाँ से। तो कल भी मेरा मानना यही, जब तक 770 के ऊपर है हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। येस, 770 तोड़ेगी तो कहीं ना कहीं 680 से जो 720 वाला घर है उस लेवल में फिर हमारी सपोर्ट में चली जाएगी। पर अभी मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्तों। जिस हिसाब से सिंगापुर निफ्टी भी फ्लैट टू पॉजिटिव है, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि निफ्टी हमारी कल थोड़ी पॉजिटिव रह सकती है। मे भी फ्लैट खोले और उसके बाद पॉजिटिव जाए। पॉजिटिव जाएगी तो हमें वही करना है दोस्तों। 900, 930 एंड 990 ये 3 लेवल्स हैं जिस पर हमें प्ले करना है। और 16,000 तो जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मुझे लगता है गैप अप में ही जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों बैंक निफ्टी सेम अपने एक रेंज बाउंड उसमें थी। मैंने आपसे बोला भी था, आप इजीली 34,500, 600 की पुट्स बेच के काम कर सकते हो। उन सबको बहुत अच्छे मुनाफे मिल भी रहे होंगे। और मैंने आपसे कहा था मैं उसके नीचे 34,400 के नीचे भी जाता हुआ नहीं देख रहा हूँ। आप देख सकते हैं 34,670 का लो बना के वापस 34,920 पे बंद हुई है। हालांकि थोड़ी लोअर एंड पे बंद हुई है, पर दोस्तों जब तक ये अब होल्ड करेगा 34,500, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट 34,600 का ही बहुत अच्छा अब सपोर्ट बन चुका है। और जहाँ से आज बैंक निफ्टी लौटी है, मुझे नहीं लगता दोस्तों अभी इसको 600 को तोड़ना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे सेफर साइड 34,500 एंड 600 के ही आपको मैंने बोला था आप कुछ बेच सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो दोस्तों कल भी मुझे ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा रिबाउंड मार सकती है नीचे से और 35,100 के ऊपर जाएगी। तब हम इसको 35,300 टू 400 के टारगेट्स के लिए प्ले करेंगे। और 350 के ऊपर अगर ये टिक के बंद होगी तो ये नेक्स्ट टारगेट इसका 35,650 होगा। अभी इसके आगे जाता हुआ मैं नहीं देख रहा हूँ। और फिर से अगेन आपको बोलूँगा, अगर बैंक निफ्टी को आगे जाना है तो माय फेवरेट बैंक, हम सबकी बैंक जो हमारे पोर्टफोलियो में, आईसीआईसीआई बैंक को ही मेजर रोल प्ले इसमें कर रहा होगा। देखिए, 2 चीज़ें हैं दोस्तों। बार बार काफ़ी सारे मेरे जो ट्रेडर्स हैं, भाई हैं, बहन हैं, वो कंफ्यूज होते हैं। उनका बार बार मैसेज आता है। आज अचानक से कोई एक पर्सन पूछते हैं, सर फलां शेयर में क्या करना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अपनी ट्रेडिंग को 3 पार्ट्स में बांटिए। एक आपका इन्वेस्टमेंट पार्ट है। अब अगर मैं बोलता हूँ हर डिप में सपोज आईसीआईसीआई बैंक को बाय करना है, मैं वो बोल रहा हूँ इन्वेस्टर्स को, नॉट टू ट्रेडर्स माइंडेड। ट्रेडर्स को तो मैं हर दिन की वीडियो या वीकली स्विंग ट्रेड के लिए मैं बोलता हूँ कि भाई इस वीक में ये हो सकता है, तो कल नहीं होगा तो परसों होगा, परसों नहीं होगा तो 2 दिन बाद होगा, पर ऐसा होगा। पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, जो पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, उसके लिए मैं बोलता हूँ, अब आप बोले सर आईसीआईसीआई में आपको कल अगर नीचे गया तो कैसे होगा, क्या होगा। देखिए दोस्तों, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मौके पे चौका मारना आना चाहिए। जब शेयर आपका पोर्टफोलियो का शेयर नीचे मिलता है, आपको हमेशा डिप पे बाय करना चाहिए। और जब आपको एक लेवल ऐसा मिलता है कि जहां आपने सोचा है, सपोज 730 एक लेवल है या 750 एक ऐसा लेवल है जहां मुझे लगता है हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी पोर्टफोलियो में करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो वापस नहीं बाय कर सकते, पर वो मुझे लगता है कि वो मेजर रेसिस्टेंस जोन होगा। जैसे पहले हम 665 के पास काफ़ी टाइम तक, जब तक ये नहीं आया था, हम प्रॉफिट बुकिंग करते थे और नीचे लेते थे। 165 को इसने ब्रेक किया, 665 को, तो हम वापस से बुलिश ही हैं इसमें। अब जब तक ये 665 के ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है, हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है और इसके अंदर हम एवरी डिप में बाय करेंगे। जहाँ तक ट्रेडर की बात है, ट्रेडर 665 का अपना एक एसएल लगा सकते हैं। अगर उनको कहीं भी लगता है कि 665 के नीचे जा रहा है, आप एग्जिट मारें इंट्राडे में, उसके ऊपर है, आप इसके अंदर आराम से प्ले करें बाय करके। बाकी आप बैंक निफ्टी को भी वॉच करेंगे, अदर बैंकिंग शेयर्स को भी वॉच करेंगे। पर कहीं ना कहीं अगर बैंक निफ्टी को चलना है तो आईसीआईसीआई बैंक एक अच्छा मेजर रोल प्ले करेगी और मैं इसमें अभी भी बुलिश हूँ। एज अ पोर्टफोलियो एवरी डिप में बाय करेंगे। एज अ ट्रेडर हमें लेवल्स देखने होंगे। जैसे ये 665 से 667 का लेवल तोड़ती है तो हमें एकदम सतर्क हो जाना और 665 के नीचे हमें एग्जिट मारना है एज अ ट्रेडर, बट नॉट एज ए इन्वेस्टर। एज ए इन्वेस्टर तो दोस्तों मैं चाहूँगा ये मुझे 630, 620 कहीं ऐसी जगह पर मिले जहाँ मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके आगे।
राइट। तो फ़र्क आप समझिए। इसी तरह आज कोई मेरे से एस्कॉर्ट्स में पूछ रहा था, अरे भाई मैं एस्कॉर्ट्स की अलग अलग लेवल्स है, 1160 के ऊपर वो बुलिश हो जाता है, 1180 के ऊपर उसकी अलग बुलिशनेस होती है, 1220 के ऊपर वो अलग होता है। पर अगर वो अपना लेवल तोड़ता है सपोज 1180, तो हम वह एग्जिट भी मारते हैं एज अ ट्रेडर। बट इफ़ यू आर एज अ इन्वेस्टर को कहीं कोई दिक्कत नहीं है एस्कॉर्ट जैसे शेयर में, आयशर जैसे शेयर में, मारुति जैसे शेयर में। अभी मारुति हुआ, आपका हीरो होंडा हुआ, इसको हम एज अ इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं एवरी लोअर लेवल में। मैं कभी ट्रेडर को नहीं बोल रहा आप जाके इसको कल ही जाइए और इसको लेना शुरू कीजिए। मैं एज अ इन्वेस्टर बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो हम अक्यूमुलेट कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है हमें बहुत शानदार आने वाले टाइम में रिटर्न मिलेंगे जिस लेवल पे वो चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, दो तरह के शेयर होते हैं। एक होता है ट्रेंडिंग शेयर जो अभी हमारे ट्रेंड में चल रहे हैं। सपोज हम अल्ट्राटेक, बजाज फिनसर्व, अपोलो हॉस्पिटल, इनमें काम कर रहे थे। दीज ऑल वर ट्रेंडिंग शेयर। पर कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो अभी नहीं चल रहे हैं पर उनमें पोटेंशियल बहुत है दोस्तों। तो ज़रूरी नहीं है एज अ ट्रेडर तो मैं उसी में काम करूंगा जो वन साइडेड चल रहे हैं या गिर रहे हैं। पर एज अ इन्वेस्टर आई हैव टू पिक सम स्क्रिप्ट्स जो मुझे आने वाले टाइम में प्रॉफिट्स दें। और उसके अंदर मुझे ऑटो सेक्टर के अंदर, मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे मारुति और हीरो मोटोकॉर्प दोनों ऐसे लगते हैं जो आने वाले टाइम में हमें अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इसीलिए उसको मैं यहाँ पे एवरी डिप में थोड़ा थोड़ा करके हम उसको बाय करते हैं। तो मेरी सलाह एज ए इन्वेस्टमेंट आप पूछेंगे तो येस, ऑटो सेक्टर के अंदर आप चाहे एस्कॉर्ट्स हो, चाहे आयशर हो, चाहे आप कुछ भी हो, आप उसको बाय कीजिए। पर एज आप ट्रेडर पूछेंगे इमीडिएट, तो मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ दोस्तों कि अभी ये करना है, ये नहीं करना है। येस, इफ दे विल पिकअप सम ट्रेंड, दे विल बीट सम टेक्निकल्स। जब भी मुझे ऐसा लगेगा वो कोई अपना टेक्निकल बीट कर रहे हैं, मैं आपको 100% इसके अंदर आपको दूंगा। जैसा मैं बीच बीच में मारुति में देता भी रहा हूँ कि जब जब मुझे लगता है ट्रेंडिंग हो सकता है उस दिन मैं आपको दे देता हूँ, और उस दिन मारुति वैसे ही ट्रेंडिंग करता भी है, या एस्कॉर्ट्स भी ऐसे ही होता है दोस्तों। तो आप मेरे उसका वेट कीजिए। पर एज अ दोस्तों आप बोले, एक महीना पहले मैंने शेयर बोला था, मे बी देखिए आपको एज अ ट्रेडर मैंने अभी बीच में 2 वीडियोस बनाई थी, एक बुल वर्सेस बेयर वाली, बुल और बेयर, और एक रिसेंटली अभी एल्गो ट्रेडिंग का इफेक्ट। उसके अंदर मैंने क्लियर बोला था एज अ ट्रेडर नाउ यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। जब कोई शेयर अपना लेवल तोड़ता है तो आपको बहुत फास्ट उसमें अपना, अगर आपने कॉल्स ले रखे हैं तो प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा या लॉस को काटना पड़ेगा। रीज़न क्या है, एल्गो के अंदर जब एक चीज़ गिरनी चालू होती है तो बहुत तेज़ी से गिरती है, बढ़ती है तो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। आज आपने नवीन फ्लोरिंग देखा होगा, हमने 4000 पे लिखा था, प्रॉफिट बुक किया हमने 3980 पे, देन 4000 पे, और क्योंकि उसका आज रिजल्ट था, किसी भी साइड जा सकता था, मैंने लिख भी दिया था ये चीज़ कि आज रिजल्ट है। और देखिए दोस्तों, रिजल्ट आगे खटाक 6-7% जाता है, फिर वापस 5% बंद होता है। रीज़न सिंपल सा मैं आपको बता चुका हूँ, एल्गो ट्रेडिंग है। एक लेवल को जैसे ही तोड़ेगा तो हो सकता है उस दिन बहुत फास्ट मूवमेंट आया उसके अंदर। पर इसका मतलब ये नहीं नवीन फ्लोरिन एज अ शेयर बहुत ख़राब हो गया, या मेरी आज जो भी होल्डिंग हम लोग लेके आ रहे थे, कोई हमारी होल्डिंग बहुत ख़राब हो गई। दोस्तों हम तो 3000 से ले रहे थे, अगर आज 37-30 पे भी बंद होता है तो भी हमें बहुत प्रॉफिट्स हैं। पर एज अ इन्वेस्टर मैंने बुक नहीं किया, पर एज अ ट्रेडर जो हम ट्रेडिंग के लिए लेते हैं, शॉर्ट टर्म लेते हैं, यस वो हमने 3980 4000 अपर लेवल पे बंद हमने बुक किया। इनफैक्ट नीचे के लेवल पे आज हमने फ्रेश 3500 की पुट्स बेची हैं। जब लास्ट में 3700 के आसपास आया था तो 3500 की पुट्स में हमें बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिख रहा था, 90 रुपीज़ के आसपास आ रही थी। हमें लग रहा था 3400 के आसपास हम फिर से इसमें बाइंग कर सकते हैं, जो हमें बहुत अच्छा लेवल दिखता है। हालांकि 3600 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, हम एवरी डिप पे बाई भी करेंगे। पर जो लोग एवरी डिप पे नहीं करना चाहते, लेवल पे करना चाहते हैं, वो लोग पुट्स बेच के काम करते हैं। तो हर तरह का इन्वेस्टर है दोस्तों इस मार्केट के अंदर, आपको भी वैसे ही बनना है। अब ICICI बैंक अगर मैं बोल रहा हूँ अच्छा लग रहा है दोस्तों, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, अगर ये डिप मारता है आज के कहीं भी लो के आसपास जाता है, मे बी 665 667, वहाँ से अगर रिबाउंड मारता है वहाँ हम बाय करेंगे, या ये अपने हाई को तोड़ता है हम तो, या हाई या अपने इस लेवल 680 को लेवल को तोड़ता है, हम वहाँ से फ्रेश बाय करेंगे। पहला टारगेट हमारा आज इसने देखिए 687.75 52 वीक हाई बनाया। अब दोस्तों एज अ ट्रेडर अगर आप हाई पे प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो दोस्तों शेयर तो वापस नीचे भी आएगा। तो ट्रेडिंग यही तो है, खास करके इंटरडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग, कि आपके टारगेट्स हैं, आपको फटाफट बाहर निकलना है, रिवर्सल में बाहर निकलना है। तभी हम कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहला टारगेट 684 का दिया, हमने कोई प्रॉफिट बुक किया, सेकंड टारगेट से पहले मान लीजिए कोई रिवर्सल आता है तो हमारा ट्रेलिंग एसएल हमारी कॉस्ट प्लस कुछ प्रॉफिट होता है, तो हमें कभी लॉस नहीं होगा दोस्तों अगर हम एक लेवल पे अपना ट्रेलिंग एसएल लगाते रहेंगे। इसीलिए मेरी मानना ये है दोस्तों, ट्रेडिंग सीखिए, और ट्रेडिंग के अंदर कुछ फंसता है तो उसको ज़बरदस्ती स्विंग में लेके मत जाइए। अगर स्विंग में एक्चुअल में शेयर आता है जिसमें लास्ट में बाइंग आ रही है, उसी को स्विंग में रखिए। ट्रेडिंग के शेयर को ज़बरदस्ती स्विंग मत रखिए। येस, इफ़ यू आर इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट में कुछ लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार आपको ICICI बैंक में प्ले करना है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग दिस शेयर, आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस शेयर। एज अ ट्रेडर मैं कहाँ बाय करूँगा, 2 जगह, आइदर 665 से 670 के बीच में कहीं भी आता है और वहाँ से रिवर्सल देता है अपसाइड का, या अपना ये हायर साइड चलता है 680 तोड़ के, मुझे लगेगा हाई साइड में जा रहा है, हमारा इंटरडे ट्रेड सेटअप लगा होगा, अगर वीवैप के ऊपर होगा ग्रीन कैंडल्स, MACD ऊपर होगा, डेफिनेटली आई विल बाय इन द मॉर्निंग। अगर कहीं इस तरह का जो हमारा लास्ट का सिनेरियो था, वीवैप के नीचे आया और
MACD में रेड ऊपर है तो मैं शायद अभी इमीडिएट एज अ ट्रेडर बाय नहीं करूँगा, पर मैं बेचूंगा भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल अपने मैं इसको चाहूँगा कि एक बार मैं इसका लेवल प्ले करना चाहूँगा, जहाँ पे भी मुझे अच्छे लेवल पे मिलेगा, जैसा मुझे लगता है। कल हो सकता है ये अगर मेरे को कहीं भी 668 के आसपास मिलता है, आई विल डेफिनेटली, अगर वहाँ से रिबाउंड मारेगा तो मैं बाई ही सोचूंगा, मैं बुलिश शेयर के अंदर सेलिंग नहीं सोचूंगा। तो ये तो हमारा पहला शेयर था दोस्तों। दूसरा शेयर हमें भर भर के प्रॉफिट दिया अल्ट्राटेक ने। क्या कहना है इस शेयर का दोस्तों, इस शेयर को तो जितना हमने जब लिया है हम पोर्टफोलियो में तो रख ही रहे हैं, पर जितनी ट्रेडिंग की है दोस्तों, पुट बेच के, कॉल खरीद के, कैश में लेके, फ्यूचर लेके, इस शेयर ने बहुत मुनाफा दिया दोस्तों। शानदार शेयर है, सीमेंट सेक्टर का लीडर है। आई एम वेरी बुलिश इन दिस शेयर। अभी भी देखिए दोस्तों, रोज मैं आपको दिखाता हूँ, रोज एक 52 वीक नया हाई लगाता है। आज भी इसने 7640 का 52 वीक हाई बनाया। अब ऐसे शेयर को मैं कैसे छोड़ दूँ दोस्तों? आप कहेंगे आपके वही शेयर है। हाँ दोस्तों, मेरे वही शेयर है, मैं क्या करूँ? अगर मेरे शेयर परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे इतने अच्छे मुनाफे दे रहे हैं, आपको इतने अच्छे मुनाफे दे रहे हैं, तो हम क्यों छोड़ना चाहेंगे उन शेयर्स को? जो शेयर्स बुलिश हैं तो हैं, सो व्हाट, हम क्यों उनको छोड़ेंगे? अल्ट्राटेक सीमेंट अगर मेरा बुलिश रेंज में है तो है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। SBI लाइव लगातार कंटिन्यूस बेसिस पे आपको देता आ रहा हूँ। मैंने आपसे बोला जब से 1010-20 को तोड़ा है, आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। देखो क्या जंप मारा जिसने एक ही दिन में, कैन यू सी दिस? और लास्ट में इसमें यस ऑफकोर्स प्रॉफिट बुकिंग भी आई है ऊपर के लेवल से, पर दोस्तों 1104.9 50 वीक हाई बनाया हम लोगों ने। काफ़ी अच्छी आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग की थी। जो 100 रुपये हमें नीचे से ऊपर मिल रहे थे, जो पोर्टफोलियो के लोग थे, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग की। पर इसका मतलब ये शेयर ख़राब नहीं हो गया। अगेन 1065 से 1070 के बीच में आप इसमें हम फ्रेश बाइंग करेंगे। तब तक के लिए आप इसमें ट्रेडिंग बेसिस पे अपना देख सकते हैं। अगर ये हाई की तरफ जाए आप बाय करके काम करें, और सपोर्ट से अगर रिवर्सल मारता है तो बाइंग की देखें। इंश्योरेंस सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, जैसा मैंने पिछली 2 वीडियोज़ में बोला है, जो मैंने आपको बुल और बेयर और इम्पैक्ट ऑफ एल्गो ट्रेडिंग इन इक्विटी मार्केट दी थी, उसमें मैंने आपको सेक्टर्स बताए थे। आई एम वेरी बुलिश इन फाइनेंशियल सेक्टर, जिसके अंदर आप बैंक्स को छोड़ दीजिए, NBFCs एंड इंश्योरेंस, इनके अंदर मैं बहुत बुलिश हूँ। इसीलिए आपने देखा कि बजाज फिनसर्व हमारे कंटिन्यूस उसमें रहता है, बिकॉज बजाज फिनसर्व में दोस्तों दोनों चीज़ें हैं। बजाज फाइनेंस एज ए NBFC पार्ट है और बजाज एलियांस एज अ इंश्योरेंस पार्ट है। तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन मिल ही नहीं सकता। निफ्टी का वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर, मेरे जितने फ्रेंड्स होंगे, जितने रिलेटिव्स होंगे, वो जानते होंगे, वन ऑफ माई बेस्ट शेयर इन दिस निफ्टी। और ये मेरी होल्डिंग में हमेशा से है दोस्तों, हमेशा से था। डिप में भी अभी ये जब ये नीचे गया था, हमने 6000 से इसमें फ्रेश बाइंग लेके रखा है। बहुत सारी कॉल्स में हमने इसमें कमाया, बहुत सारा पुट्स में कमाया है, और अभी भी कंटिन्यूस बेस पर ट्रेडिंग में हम इसमें कमाते हैं। आज भी हमने बहुत शानदार 494 पे आज हमने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की थी। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये शेयर ऐसा है कि एवरी डिप पे आपको इसको सिर्फ लेने की सोचनी है, छोड़ने का नहीं सोचना है। और आज भी आप जिस हिसाब से लास्ट में बाइंग आई है, आप देख सकते हैं दोस्तों, फ्रेश हाइज बना रहा है। आज भी इसने 52 वीक्स का हाई बनाया है। तो दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर, जिसके अंदर इंश्योरेंस एंड NBFC आते हैं, NBFC के अंदर जैसा कि हम बजाज फाइनेंस और इंडिया बुल हाउसिंग में बुलिश हैं, इसी के साथ इंश्योरेंस में SBI लाइफ आपने देखा, और हम बजाज फिनसर्व में बुलिश हैं। इसी प्रकार मैंने आपको बोला मिड कैप IT कंपनीज आपने देखा, स्यूबेक्स के अंदर, जेंसार के अंदर ऑलरेडी हम बुलिश हैं। इसी के साथ दोस्तों कुछ कैपिटल गुड्स कंपनीज, हेवल्स जैसी कंपनीज, जिसके अंदर मैं बहुत बुलिश हूँ। हेवल्स में भी हमने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया है। आज भी दोस्तों काफ़ी ट्रेंडिंग था हेवल्स, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कल भी अगर ये अपने हाई को तोड़ेगा तो आपको फिर से एक ट्रेंडिंग डे मिल सकता है हेवल्स के अंदर। वॉच लिस्ट में लगा लीजिएगा हेवल्स दोस्तों। अच्छे लेवल पे बंद हुआ है, अच्छी बाइंग आई है। हमने इसमें पुट्स जो बेची थी 1100 की, उसमें प्रॉफिट बुक किया है। लेट्स सी, अगर कल ऊपर जाएगा तो हम इसमें फ्रेश बाइंग करेंगे, और अगर कहीं ये स्टिल रहेगा तो हम फिर से इसमें पुट बेचने की सोचेंगे। पर ये शेयर को छोड़ना नहीं है दोस्तों, जब तक ये अच्छा चल रहा है आपको लगातार इसमें प्ले करना है। अपोलो हॉस्पिटल क्या बोलूँ दोस्तों आपको, जैसा बोला था मैंने एग्जैक्टली शेयर ने वैसे ही किया, इनफैक्ट उससे भी बहुत अच्छा किया। जो मैंने जो आपको बोला था बिल्कुल, उसने वो सारे लेवल्स अचीव किए दोस्तों। 4033 तक का जहाँ तक मैंने लेवल आपको बोला तो उसने सिंगल शॉट में दोस्तों आप देख सकते हैं पहले 1 घंटे में अचीव किया, जहाँ हमने प्रॉफिट बुकिंग की थी, मैंने आपको बताया था। उसके बाद हालांकि इसने बहुत अच्छा ऊपर चला, बीच बीच में हमने इसमें काफ़ी ट्रांजेक्शन्स किए और प्रॉफिट बुक करते रहे दोस्तों। नया 52 वीक हाई बनाया 4158.8। मैं क्या करूं दोस्तों, मेरे सारे शेयर हाई बना रहे हैं। 52 वीक जो मैं लेता हूं वो फ्रेश हाई बनाता, और इतना शानदार चलता है। आज भी दोस्तों देख सकते हैं 0.5% ऊपर था। कल के एनालिसिस देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, एक्जैक्टली अपने सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, ज़्यादा नीचे नहीं है। मैं 3903 मैक्सिमम लो देख रहा हूँ, वहाँ से ये ऊपर जाएगा। और देखिए उसने वेट ही नहीं किया, 3930 से ही दोस्तों खटाक ऊपर गया है और वन साइडेड चला है। यही मुझे इस शेयर से उम्मीद थी। अभी भी मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, अपोलो का सिर्फ यही नहीं, अपोलो ट्यूब्स, अपोलो पाइप्स, सारे शेयर मुझे अपोलो ग्रुप के स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा ग्रुप है जो इसके अंदर तगड़ी बाइंग कर रहा है। आप भी इसको वॉच लिस्ट में रखिए, चाहे वो अपोलो का ट्यूब्स हो, अपोलो पाइप्स हो, ठीक है दोस्तों, अपोलो टायर्स हो, इसके सब के अंदर बाइंग आएगी। और अभी हम अपोलो हॉस्पिटल में बुलिश हैं और बुलिश बने रहेंगे। कल हम फ्रेश टारगेट्स देखेंगे, अगर ये हाई को तोड़ता है तो फर्दर हम इसमें फर्दर आगे के लिए जाएंगे। फिलहाल हमारा टारगेट जो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, अभी जो हमने
अगर इसको वीकली बेस पे देख लेंगे तो मैं आपको क्लियर कट बता सकता हूँ, अभी ये 4400 तक जाते हुए मुझे दिख रहा है, तब तक इसमें कोई हर्डल नहीं दिखता है। लेट्स सी, इसको हम अकॉर्डिंगली प्ले करेंगे। तो अल्ट्राटेक हो गया, SBI लाइफ हो गया दोस्तों, ICICI बैंक हो गया, अपोलो हो गया, हेवल्स हो गया, बजाज फिनसर्व मैंने आपको दिखाया, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों मेटल के अपने जो 2 शेयर हैं, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जैसा मैं आपको बताता रहा हूँ, अभी मेटल्स में बहुत दम है और टाटा स्टील नए हाई बनाता जाएगा। 14.5 का टारगेट हमने सबने रखा हुआ अपने पोर्टफोलियो में शेयर को, और आज देख सकते हैं 1308 का इसने हाई बनाया है, अभी भी दोस्तों बहुत अच्छे लेवल्स पे है। अगर ये आपको कहीं भी अपने इसी सपोर्ट लेवल पे जाता हुआ दिखे और वहीं से बाउंस मारता हुआ दिखे दोस्तों, तो आपको लेना है या अपने हाई को तोड़े तो लेना है। टाटा स्टील अभी मैं बाइंग में रखूँगा, और इसी के साथ हिंडाल्को दोस्तों, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कमोडिटी भी मिक्स है मेटल स्टील के साथ। तो दोस्तों माइनिंग का भी काम है, इनका बहुत अच्छा काम है, आप इसको बाइंग में ही रखेंगे, अभी कोई सेलिंग का नहीं सोचेंगे इन सेक्टर्स में, जब तक कि कोई हेफ्टी करेक्शन आपको निफ्टी में नहीं दिखता दोस्तों। मेटल परफॉर्म करेगा, IT परफॉर्म करेगा, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सेक्टर, ये सारे सेक्टर विल बी परफॉर्मिंग सेक्टर्स। तो इनके अंदर दोस्तों हम बुलिश हैं, और अकॉर्डिंगली मैं ये नहीं कह रहा जो शेयर मैंने आपको दिए सारे शेयर कल चलेंगे। हो सकता है मेटल नहीं चलता, हो सकता है अपोलो हॉस्पिटल नहीं चलता, आपको सीमेंट सेक्टर चलता हुआ दिख सकता है, हो सकता है इंश्योरेंस नहीं चले, आपको ये सारे सेक्टर चलते दिख सकते हैं, बैंक चलती दिख सकती है। जो दिखेगा आप वॉच लिस्ट में अपना लगाइए इंटरडे प्लेयर बन के, और प्रॉफिटेबल इंटरडे ट्रेड सेटअप लगाइए जिसमें आपको बाइंग दिखे दोस्तों, उसमें काम कीजिए। और एक शेयर मैंने आपको सेलिंग के लिए दिया था शानदार तरीके से दोस्तों, जैसा बोला था 2350 55 के पास जाएगा, वहाँ हम सिर्फ सेलिंग की सोचेंगे और देखते हैं एग्जैक्टली यही हुआ, ऊपर गया, यहाँ से दोस्तों सेलिंग की तरफ आया, हमने इसको सेल किया था 2350 के पास, और इसने हमें अकॉर्डिंगली बहुत शानदार रिवॉर्ड दिए। जैसा मैंने आपको बोला मैं 2300 तक देख रहा हूँ, 2302 का लो भी बनाया है इसने, और कहीं ना कहीं इसका जो सपोर्ट है 2260 से 2280 तक है, वहाँ तक मैं ज़्यादा वो देख रहा हूँ। कल भी अगर ये कहीं ऊपर जाता है 2340 के आसपास जाता है, 50 के आसपास जाता है, हम वहाँ डेफिनेटली उसके मॉर्निंग का जो भी जहाँ से स्विंग उसका लौटेगा, हम उसका हाई का स्टॉप लॉस लगा के अभी इसको सेलिंग साइड में ही रखेंगे दोस्तों। अप साइड में जाएगा तब बेचेंगे, करंट लेवल पे नहीं बेचना है, ये इसका सपोर्ट के बहुत नज़दीक है, स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जाता है यहाँ से। आने दीजिए ऊपर, मे भी कल 2350 तक जाए, 2340 तक जाए, जहाँ से लौटे उसके हाई का SL मार के आप इजीली इसको बेच सकते हैं, आपको 40-50 पॉइंट्स आराम से इंटरडे में मिलेंगे। ये हम अभी अपर लेवल पे बेच रहे हैं क्योंकि इसके अंदर सारी कॉल्स फंसी हुई हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है अभी ये 2-3 दिन ऐसे ही परफॉर्म करने वाला है। तो ये थी दोस्तों आज की एनालिसिस, मुझे उम्मीद है आपको एनालिसिस काफ़ी पसंद आई होगी। एनालिसिस पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर।